साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोला है कि वो मजबूत लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, वो एक किलर हैं। तो ये उन्होंने कहा। मोदी के लिए उन्होंने टफ एज हेल का भी जिक्र किया, जिसे हिंदी में आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है। अपने बयान के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ सीज फायर को लेकर क्या कुछ बात हुई थी, उसकी पूरी जानकारी देने की भी कोशिश। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके छोड़ना है, ये तय है, और पागल करके ही छोड़ना भी है क्योंकि ये जरूरी भी है। एक एरोगेंस है जो आपको दिखती है ट्रंप के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। वो तहलका मचाना चाहता है कि मेरे से बड़ा एम्परर कोई दुनिया में नहीं है। मोदी बोलते कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे लिए खेत की मूली के बराबर है। और आपको पता है इस चीज का, दुनिया मांगती रही, पूछती रही कि सबूत दें, और आप क्या कहते रहे, सबूत कोई नहीं है, लेकिन हमला आप पे करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आपसे पुरानी लड़ाई है, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने होते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान वोट लेना होता है। तो मतलब ये, अब मुझे ये बताएं, आप हमें कहें ना, दें सबूत। आप इतनी बड़ी इकोनॉमी है, $86 अरब का आपका दिफाई बजट है। आप पाकिस्तान, हमने तो अफगानिस्तान को, जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर होते हैं उनकी वीडियोस देते हैं, उनके बेस कैंप्स बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग देते हैं। आप क्या देते हैं? अहे जी, वो बंदा पकड़ा गया था, उसकी जेब में से लाहौर की चॉकलेट निकली है। ओ भाई, 6 महीने वो चॉकलेट दे रहा है, और फिर आपने ये भी कहा कि वो बहुत पहले आ गए होते। तो आपका जो इंटरनल, आपने आज तक कोई मूवमेंट के सबूत नहीं दिए पाकिस्तान को। आपने HP हरोन ड्रोन्स भी लिए हुए हैं इजराइल से, आपने पता नहीं कौन कौन से ड्रोन अमेरिका से भी लिए हुए हैं। तो मतलब या तो वो फौज को चलाने नहीं आते, या सियासतदान वो वीडियो जो है वो मोदी साहब की मोबाइल में रह जाती है, वो हमसे शेयर नहीं करते। वो कुछ करे ना इसका, हम ऐसे थोड़ी है कल साहब। वेरी गुड। प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने जो आपसे एक बात स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज। आप उसे क्रिटिसिज्म ले लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने तो कहीं पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म का नाम ही नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तुमने जो चाल चली थी वो बैकफायर हो गई। तुम्हें लगा डोनाल्ड ट्रंप कि तुम भारत के ऊपर जाओगे, 50% टैरिफ लगाओगे, चैंपियन बन के ऐसे हाथ अपने दोनों ऊपर करके मैंने भारत को हरा दिया, मैंने भारत को सबक सिखा दिया। यहां पे गेम कुछ और हो गया। वहां पे मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग हंस रहे हैं। वहां पे आपने करा क्या मिस्टर ट्रंप? आपने ये करा, अपनी जो आपकी जो दूरदर्शिता की जो कमी है उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने भारत को अपने से दूर कर दिया। उस भारत को जिसको हम 2-2.5 दशक से अपने पास लाना चाह रहे थे, आपने 25 साल की मेहनत पे पानी फेरा। ये स्ट्रेटेजी है मोदी जी की कि हर जगह जाकर तभी उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिलते हैं। अब दूसरी बात, मैंने पहले बोला पूरी रूल बुक को चेंज कर दिया। पहले तो हम रिलेशनशिप के ऊपर आ गए, दूसरा आ गया कि हमने US डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर दिया है। ये भी एक दुख का, तकलीफ का एक कारण है ट्रंप का। भाई अब रशिया के साथ भारत ट्रेड करता है रुपये में और रूबल में, कोई डॉलर इन्वॉल्व ही नहीं है। इजराइल के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, इवन की जो नेटो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमने ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, UPI को। अब जो मोदी जी हैं वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे USA का प्रेशर, हम रीराइट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड किस तरह से होगा। UPI को आहिस्ता आहिस्ता हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। और भाई मॉलडीव्स के अंदर भी वही जो कह रहे थे इंडिया आउट, अब बोल रहे हैं इंडिया इन। इंडिया के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। चाइना में इतना ज्यादा गुस्सा है इसके ऊपर कि यार तुम्हें तो इतना हमने सपोर्ट किया, तो फिर भारत के पाले में जाके बैठ गए। यही है मोदी जी की स्ट्रेटजी। स्लैब पे स्लैब थप्पड़ ऐसा मारते हैं, विश्व को चाइना हो या ट्रंप हो फर्क नहीं पड़ता। अब एक और चीज कर दी, बिगेस्ट स्लैब जो हमने ट्रंप को दिया, UK के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया जो 7-8 साल से रोक कर रखा था। ये परफेक्ट टाइमिंग थी मोदी जी की। अब कुछ घंटे के लिए वो मोदी जी आए, डॉक्यूमेंट को साइन किया और वापस चले गए। अब बच्चों की, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, नीचे जमीन के ऊपर लेट कर रोता है वो टांगे ऊपर उठाकर, वही हाल ट्रंप का हो रहा है। इमेजिन कीजिए, ट्रंप जमीन पे लेटा हुआ है, टांगे ऊपर है। एक जानवर होता है टांगे ऊपर करके वो सोता भी है, वो उस तरह से ट्रंप कर रहा है। और भारत ने 0 टैरिफ की डील साइन कर ली UK के साथ, जो कि 100% भारत को फेवर करती है। इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग। ना मेरे पास टाइम है,
ना मेरे पास पैसा है फालतू इन कामों के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूं इस समय अपनी मेक इन इंडिया करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं मेरा अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास यार फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है एज फार एज इंडिया। और रही बात मोदी की, वो पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा कहां आपने हर चीज में मोदी डाल रखा है। आप एक बात बताओ, वो 22 बंदे टेररिस्ट आपके यहां मर गए, वो दोनों मोटरसाइकिल वाले घूमते रह रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं, और आपको मोदी दिख रहा है। वो यार उन 2 बंदों को पकड़ो। आईएसआई से बड़ी मर्डरस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में? वो क्यों नहीं रोक रही? रोज हाफिज सईद कर क्या रहा है? हाफिज सईद कर क्या रहा है? मसूद कर क्या रहा है? तो आप एक बात बताओ ना, लकड़ी वहां कर क्या रहा है? मैं बताता हूँ, आईएसआई हर आप बोल रहे हो ना हम टेररिज्म को कर रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, एफएटीएफ में आप क्यों आ रहे हो, मैं क्यों नहीं आता? मेरे ऊपर शक क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया को शक क्यों नहीं होता? क्यों मेरे यहाँ पर आपसे 1000 गुना के ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करती है आईएमएफ? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करता है वर्ल्ड बैंक? क्यों वो मेरी रैंकिंग्स को हाई और अप एंड डाउन करता है? मेरे कहने से थोड़ी ना करता है, मेरे पैसे देने से थोड़ी ना करता है। मैं बताता हूँ, आप क्या भारत के साथ भी ऐसे होगा? दोस्तों, भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका रीजन है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना, हम ये बोल रहे हैं हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है डॉलर से बाहर निकलने का, लेकिन हम डॉलर में प्लस अदर करेंसीज में भी काम करेंगे। अगर हमने 24 कंट्रीज के साथ डील किया है, तो वहां पर हमने ये डील नहीं किया कि हम डॉलर से बाहर निकल रहे हैं। हमने ये बोला हम तुम्हारी करेंसी में काम करेंगे। हमने ये नहीं बोला इंडियन रुपी में काम करेंगे, हमने बोला यार रूबल है, रूबल में काम कर लेंगे, फ्रांस है तो यूरो में काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यही चीजें हैं जो थ्रेट बनती जा रही हैं। क्यों? हम ओपनली बोल ही नहीं रहे, साइलेंटली काम कर रहे हैं। और यही है कि हम सिस्टम जो बना हुआ है दुनिया में, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। हम दुनिया को एक बेटर ऑल्टरनेट दे रहे हैं, विच इज बेटर देन डॉलर एंड स्विफ्ट। और ये वो चीजें हैं जिसे ट्रंप हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए पागल हो रहा है। मैंने पहले बोला कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जब एनालिसिस की जाती है, डीप एनालिसिस करते हैं हम लोग इसके ऊपर कि यार ट्रंप इतना पागल क्यों हो रहा है। हर रोज सैंक्शन करने की आपको धमकी देता है, लेकिन सैंक्शन कर नहीं रहा। दुनिया की कितने कंट्रीज हैं जिसको सैंक्शन कर दिया? उसका रीजन है मोदी जी की ये साइलेंट स्ट्रैटेजी। और मोदी जी को बीट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मोदी जी के पास हमेशा एक प्लान बी रेडी रहता है। अमेरिका ने हमें थ्रेट किया कि यार हम आपके ऊपर सैंक्शन कर देंगे। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने ऑलरेडी डील साइन कर लिया अफ्रीका के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, अभी लैटिन अमेरिका गए थे वहां पर, अब यूके के साथ। तुर्की ने टफ एक्ट करने की कोशिश करी भारत के साथ, मोदी जी साइप्रस चले गए। पाकिस्तान ने हमारे साथ थोड़ा पंगा लेने की कोशिश करी, मोदी जी ने चाइना के साथ, जो उसकी बैकबोन है पाकिस्तान की, उसके साथ डील साइन कर लिया। हाँ बताता हूं मैं बताता हूं कर्नल साहब,